हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। आज की एनर्जी रीडिंग न्यू मून की एनर्जी रीडिंग है। अमावस्या के इफ़ेक्ट्स आपके पर्सन की एनर्जी पर किस तरीके के होंगे, आपके ऊपर किस तरीके के होंगे, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। साथ ही साथ उनकी फीलिंग्स आपके लिए और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है, ये भी हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे न्यू मून की। तो आज जो न्यू मून है, जो अमावस्या है, ये सोमवती अमावस्या है। कई लोग कहते हैं कि 27 मई को न्यू मून रहेगा, कुछ लोग कहते हैं आज रहेगा, बट सोमवार को ये चंद्रमा जो है वृषभ राशि में गोचर किया है। ये सोमवती अमावस्या हम इसे कहते हैं। तो आज न्यू मून है और इसके इफ़ेक्ट्स भी आपको उसी हिसाब से दिखेंगे। वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से ये न्यू मून इन जेमिनाई है और हमारे वैदिक कैलेंडर के हिसाब से ये वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर है। तो दोनों ही राशियों पर इसके प्रभाव आपको दिखेंगे और चंद्रमा क्योंकि सब पर प्रभाव डालता है तो हर एक राशि पर इसके प्रभाव रहेंगे। वृषभ राशि के हिसाब से देखिए प्रभाव किस तरीके का रहेगा। सबसे पहले तो धन में लाभ होगा, सडन वेल्थ, सडन आपका कोई बिगड़ा काम बन जाना। स्पेशली अगर आप वृषभ राशि या लगन है आपका, या मिथुन राशि या लगन है आपका, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज़, सभी राशि और लग्नों पर न्यू मून का असर पड़ता है, चाहे आपकी कोई भी राशि हो, हर एक व्यक्ति पर, इवन सिर्फ इंसानों पर नहीं, जानवरों पर, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है, सब पर चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इवन हमारी बॉडी में, हमारे हार्मोनल सिस्टम्स में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। हमारे मन पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो जब भी अमावस्या आती है तो सबसे पहले तो अपने मन को आपको कंट्रोल करके रखना चाहिए। आपका मन क्या सोच रहा है, इस चीज़ पर आपको बहुत फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम न्यू मून पे या फुल मून पे कुछ सोचते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो वो कई गुना बढ़कर और पॉजिटिव बनता है। अगर नेगेटिव सोचते हैं तो वो कई गुना ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है। तो इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, न्यू मून जो है, ये जो एनर्जी है टॉरस की, ये स्टेबिलिटी लेकर आएगी, ये कहीं ना कहीं एक ठहराव लेकर आएगी, ये आपको लाइफ में बहुत थॉटफुल बनाएगी। बहुत ज़्यादा आप सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। मतलब हड़बड़ी में आप कोई डिसीजन इस टाइम पीरियड में ना लें तो ज़्यादा बेटर है। देखते हैं कि इस न्यू मून का प्रभाव आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर किस तरीके का दिखेगा। तो सबसे पहले हम मोनोलॉजी से चेक करेंगे। जय शिव शंभू, जय हमारी। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे इस न्यू मून के, प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपको, और फुल मून इन जेमिनाई की एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव फुल मून इन एक्वेरियस, शो द वर्ड द रियल यू। देन वी हैव ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, इमोशंस आर रनिंग हाई। देन वी हैव मीन, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। Your hard work is paying off, Capricorn. Then we have a time to give rather than take. So यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कही जा रही है कि वो आपके अंदर की जो प्रभावशाली, जो आपके अंदर छुपे हुए रहस्य हैं, टैलेंट है, वो बाहर आएगा। लोग आपको जाने पहचाने, इस लेवल का आपको बरकत मिले, इस लेवल की आपको ग्रोथ मिले, ये एनर्जी आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर किसी सिचुएशन में, जैसे टॉरस जो है ये शुक्र की राशि है। शुक्र की 2 राशियाँ हैं, एक तुला और एक टॉरस, और दोनों ही जो राशियाँ हैं बहुत खूबसूरत हैं। जहाँ तुला बैलेंस सिखाती है, वहीं टॉरस ठहराव सिखाता है, स्टेबिलिटी सिखाता है। तो दोनों ही शुक्र की राशि है और शुक्र एक कोमल ग्रह है, एक सॉफ्ट प्लैनेट है और फेमिनिन प्लैनेट इसे कहा गया है ज्योतिष में। तो यहाँ पर देखिए, आप किसी भी काम को, जो काम गुस्से से नहीं हो पा रहा, उसे आप प्रेम से करने की कोशिश करें तो आपका वो काम बन जाएगा। ये इंडिकेशन आपको दी जा रही है। इमोशंस आपके अंदर हैवी होंगे। साथ ही साथ एक तो चंद्रमा, ऊपर से शुक्र की राशि,
तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये काफ़ी ज़्यादा आपको लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। इमोशंस आपके हाई होंगे, आपने जो भी हार्डवर्क किया है वो पे ऑफ होगा। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा आपको मन करेगा कोई मंत्र लगा लें, कोई मंत्र जाप कर लें, कोई पूजा हवन करवा लें, किसी मंदिर में दर्शन कर लें। ये सौभाग्य भी आपको प्राप्त होंगे इस सोमवती अमावस्या के टाइम पर। साथ ही साथ यहाँ पर आपके अंदर ये भावना आएगी कि मुझे अनकंडीशनली आगे बढ़ना है, मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये एनर्जी आपके अंदर इस फुल मून के इस न्यू मून के दौरान रहने वाली है। तो एनर्जी वाइज आपको ये अमावस्या में काफ़ी चीज़ें ऐसी रियलाइज़ होंगी कि यार मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं, इसके जवाब मुझे मिल जाएं, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस अपने सवालों के जवाब चाहिए। जो कि आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपको वो सवालों के जवाब डायरेक्टली मिल सकते हैं। अगर आपको आपके पर्सन से या किसी पर्टिकुलर इंसान से वो जवाब चाहिए तो वो भी जवाब आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो जस्टिस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जस्टिस भी आपके साथ सर्व होगा। ये यहाँ पर आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। लेट्स चेक कि आपके पर्सन की एनर्जी पर क्या प्रभाव रहेगा इस न्यू मून का। सबसे पहले तो इन्हें ये रियलाइज़ होगा कि ये जो कर रहे हैं उस सिचुएशन से इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ये आपसे दूरी बनाकर सोच रहे हैं कि आपसे मूव ऑन कर लेंगे या आपसे डिस्टेंस बनाकर इन्हें लग रहा है कि चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट में जो हो चुका है, जो बीत गई सो बात गई, ये पास्ट जो इन्हें खींच रहा है वापस, इससे ये बाहर निकल जाएंगे। स्पेशली केतु के प्रभाव से। केतु का जो प्रभाव होता है ये पास्ट में खींचता है, पास्ट लाइफ के जो कर्मा है वो, इसके अलावा पास्ट की जो बातें हैं वो ये आगे नहीं बढ़ने देता। और राहु जो है वो ग्रोथ की तरफ, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो, चाहे आपकी डिज़ायर्स हो, उसको फुलफ़िल करने के लिए। केतु कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अभी अपने ऊपर फोकस करो, आत्ममंथन करो, आत्मचिंतन करो, डिवाइन से जुड़ो, उसी से तुमको इस सब झंझटों से मुक्ति मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, ये पास्ट जो होल्ड करके बैठे थे, पास्ट की बातें, पास्ट का गुस्सा, पास्ट की चीज़ें, उससे अब बाहर निकलेंगे। इवन इनकी लाइफ में जो पास्ट लाइफ कार्माज हैं, अगर ये कोई कार्मिक सिचुएशन में है तो वो कार्मिक सिचुएशन भी रिलीज़ होगी। प्लस डिवाइन को सरेंडर करने की एनर्जी है। मेडिटेशन डेफिनेटली ये करते हुए नज़र आ रहे हैं और पूजा पाठ का इनके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव असर दिखेगा। और अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, बॉटम ऑफ द डेक है बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो जो चीज़ें इन्हें इम्पॉसिबल लग रही थी वो चीज़ें भी अब पॉसिबल हो सकती हैं। सो सरेंडर टू डिवाइन एंड वी हैव फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो ये दोनों जो कार्ड हैं ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे। डिवाइन को इन्होंने सरेंडर कर दिया है और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा वो प्रभु की इच्छा से होगा और बहुत जल्द इन्हें रिजल्ट्स भी दिखेंगे। ये सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो आपके पार्टनर के लिए जो चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल थी वो भी अब पॉसिबल होते हुए इन्हें दिखेंगी। ये अच्छी बात है। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। विल टेक 5 कार्ड्स। सोमवती अमावस्या है, सोमवार है, तो हो सकता है हमें प्रभु के दर्शन मिले। बाकी प्रभु की इच्छा। जय भोलेनाथ। हाँ, तुम्हारे तो ज़रूर मिलेंगे। देखिए हमारे पास बरगंडी जी आ गए और चंद्रदेव आ गए, तो भोलेनाथ की जो एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। माई आ गई यहाँ पर। जय हो माता, जय हो माँ जगदम्बा। पापा भी आ गए। मैंने कहा सोमवार है और पापा हमें दर्शन दें। चलो तुम नीचे चलो, मम्मी पापा को साथ में रखेंगे हम। जय प्रभु, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। यहाँ पर आपको सबने दर्शन दे दिए। भोलेनाथ का गण, भोलेनाथ का चंद्रमा और शिव शक्ति टुगेदर। तो यहाँ पर और डिस्ट्रक्शन के कारक हैं, संहार करता है। तो यहाँ पर यमराज की भी एनर्जी साथ में है और योगी हैं, परम योगी हैं, आदि योगी हैं। सो वी हैव बुद्ध जी की भी एनर्जी। सो यहाँ पर आपको सोमवती अमावस्या के दिन प्रभु का आशीर्वाद मिल गया है। सो आपने मन में जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको सोच लीजिए, प्रभु आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। साइन यहाँ पर है कर्क राशि, धनु राशि, मीन राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि। ये यहाँ पर एनर्जी है और
एनर्जी यहाँ पर इंटेंस है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ये जितना ही खुद को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आज के दिन में, जितना ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा विध्वंस होगा। तो आपके पर्सन की एनर्जी पर इसका काफ़ी बड़ा प्रभाव दिख रहा है इस न्यू मून का। और ये जो न्यू मून का प्रभाव है ये डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव है इन द सेंस कि ये जो न्यू मून है ये डिस्ट्रक्शन लेकर आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। ये उन लोगों का डिस्ट्रक्शन करेंगे, उन सिचुएशंस को ख़त्म करेंगे जो सिचुएशंस कार्मिक हैं, जो सिचुएशंस ख़त्म होनी ही थी, जो चीज़ें डेस्टिन्ड थी वो चीज़ें होंगी। दूसरी बात, ये लव रीडिंग है, बट यहाँ पर एक और एनर्जी है कि यहाँ पर पानी से संबंधित डिस्ट्रक्शन भी इस हफ्ते में आपको सुनाई दे सकता है। हालांकि ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बट यहाँ पर जो एनर्जी है ये पिक हो रही है, तो मैंने आपको बता दी कि पानी से संबंधित जो डिस्ट्रक्शंस हैं वो आपको वर्ल्ड लेवल पे या कहीं भी आपको सुनाई दे सकते हैं। बड़े लेवल के डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, ये एनर्जी है। इसके अलावा आपके पर्सन की एनर्जी को हम डीपली क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं कि कैसा डिस्ट्रक्शन है ये, क्या चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, एनर्जी कैसी रहेगी आपके पार्टनर की। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे डिवाइन यूनियंस होंगे यहाँ पर। जो लोग डेस्टिन्ड हैं फॉर यूनियन, उनका यूनियन होगा, और वो भी डिवाइन ग्रेस से, डिवाइन ब्लेसिंग से। सबसे पहले कौन आया था? ये आए थे ना हमारे बरगंडी महाराज। का हो काल चल बतौर। कभी कभी मुझे लगता है ये बात करता है, ये हंसता है एकदम, बिल्कुल देखकर लगता है कि ये बात कर रहा है, और ये सुनता है, सच में ये सुनता है। सुनता है, मैच्योर हो गया। चलो बताओ। देखिए यहाँ न्याय होगा, जस्टिस की एनर्जी है। वी हैव गॉट ब्रेक थ्रू, वी हैव गॉट कॉन्शियसनेस, वी हैव गॉट ऑर्डिनरीनेस, एक्सपीरियंसिंग, कंपैरिजन एंड प्लेफुलनेस। इस टाइम पीरियड में यहाँ पर डिवाइन की एनर्जीज़ आपके पार्टनर को गाइड कर रही हैं सही डिसीजन लेने के लिए, मैच्योरली सोचने के लिए, और थोड़ा सा केयर फ्री होकर एक्शन लेने के लिए। मतलब अगर ये बहुत दबाव फील कर रहे थे कि नहीं मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, अरे इसका क्या होगा, अरे उसका क्या होगा, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरी नौकरी का क्या होगा, तो ये कुछ नहीं सोचेंगे इस टाइम पीरियड में। जो चीज़ डेस्टिनी में है उसको अचीव करने के लिए जो बन पड़ेगा ये करेंगे। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मून को क्लैरिफाई किया है द लवर्स। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे यूनियंस होंगे, मन आप में लगा रहेगा, मन इनका जो है कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, आप में ही लगा रहेगा, और इनका मन कहेगा कि मुझे इसी व्यक्ति के साथ शादी करनी है, बहुत जल्दी करनी है। साथ ही साथ आपसे दूर रहने के कारण सौरों की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, तकलीफ़, इमोशनली डैमेज हो सकते हैं आपके पार्टनर, स्पेशली अगर नो कॉन्टैक्ट में है। तो जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए बहुत रोमांटिक वीक रहने वाला है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है द रेबल ने, मतलब किंग। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। वी हैव द मास्टर। यहाँ पर जो भी होगा बहुत सोच समझ कर होगा, बैलेंस होगा, अनकंडीशनल लव की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर को फिनेंशियली काफ़ी ग्रोथ इस हफ्ते में दिखेगी, और लव लाइफ में भी बहुत पॉजिटिविटी दिखेगी। जय मां शक्ति। यहाँ पर हमारे लिए है प्रोजेक्शंस, माइंड एंड पॉसिबिलिटीज़। आपके पार्टनर को ये समझ में आएगा कि कौन इनके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कौन सच में इनसे प्रेम करता है। इल्यूजन से बाहर निकलेंगे और अपने लिए स्टैंड लेंगे। डेथ को क्लैरिफाई किया है पास्ट लाइफ्स। मैंने कहा ना कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी, क्लिंगिंग टू द पास्ट की जो भी चीज़ें हैं वो रिलीज़ होंगी और पॉजिटिव मूवमेंट होगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का नो कॉन्टैक्ट जोन ख़त्म होकर अब कॉन्टैक्ट जोन में इंटर होने वाले हैं। अब बहुत सारे लोगों की बातचीत शुरू होगी। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 4 ऑफ वॉन्ड। शादी होने वाली है, शादी को लेकर निर्णायक फैसले होने वाले हैं, और ये जो फैसले होंगे ये चेंज नहीं होंगे, मतलब ये डेस्टिन है। जो फैसले ले लिए जाएंगे वो डन हो गए। यहाँ पर एनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये फैसले बदले नहीं जाएंगे, मतलब ये जो एनर्जी है ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट एनर्जी है। जय हो शिव शक्ति। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है
सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनके ऊपर कोई गुड न्यूज़ दिख रही है, कोई ब्लेसिंग्स बिल्कुल दिख रही है। आपके पार्टनर वापस तो डेफिनेटली आ रहे हैं और डिसीजन भी आपके फेवर में लेने वाले हैं। 9 की एनर्जी है, कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी। वी हैव 9 विद मेमोरीज ऑफ लव। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस दिखेंगे और ये जो चेंजेस हैं ना, ये बहुत पॉजिटिव हैं। आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक सॉलिड कमिटमेंट यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रिसीव होगी। ब्रेकअप सिचुएशन एंड होते हुए नज़र आ रही है। चैरियट क्यों आया है? चैरियट को क्लैरिफाई किया है क्राउन चक्र ने। 7 को 7 ने क्लैरिफाई किया है विद नंबर 8। पावरफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। अपने सबकॉन्शियस की सुनकर डिसीजन लेने वाले हैं और डिसीजन क्या होगा? एक सॉलिड कमिटमेंट, एक फ्रूटफुल रिजल्ट। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये न्यू मून। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्ले करेंगे, जो भी आज तक इन्होंने नहीं किया। अपने परिवार से बातचीत, अपने परिवार को कन्विंस करने की जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करेंगे। यूनियन में हैं, यूनियन में ही रहेंगे। हालांकि कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई एनर्जी शेयर ज़रूर कर सकते हैं, जैसे इनकी फैमिली नहीं मान रही थी या कुछ इनकी फैमिली की तरफ से कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हुए हैं आपको कमिटमेंट देने के बाद से। इस तरह की कोई चीज़ या अपनी कोई प्रॉब्लम आपसे शेयर कर सकते हैं। बट ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी गुड। तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर बहुत पॉजिटिव रहेंगे और ये जो न्यू मून है ओवर एंड ऑल काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके लिए काफ़ी डिस्ट्रक्टिव रहने वाला है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये एनर्जी 9 and 2 27 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर की होगी। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए। किसी के प्रति अपने मन में गलत भावनाएं मत रखिए, चाहे वो आपका एनिमी ही क्यों ना हो। अगर उससे कोई गलती हुई है, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो। ये जो समय है ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत चेंज वाला रहने वाला है। तो आपके लिए आपको लगेगा कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, बट ये डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहे हैं और ये डेस्टिन्ड है। तो इसको आप बदल तो नहीं सकते, लेकिन इसको आप एक्सेप्ट ज़रूर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है बहुत सारे लोगों के लिए जो बहुत टाइम से नो कांटेक्ट जोन में हैं। उनके लिए यहाँ पर सक्सेस की वाइब्स है। बहुत सारे लोगों की बातचीत शुरू होगी। थोड़ा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा आपको, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, थोड़ा सा अगर आपने एडजस्ट कर लिया, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस कर लिए तो चीज़ें आगे चलकर बहुत अच्छी होंगी। ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी, न्यू मून की एनर्जी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।